आज के दौर में कहा जाता है, एक कहावत है कि बेरोजगारी का जूता पहन के चलना आसान होता है लेकिन लंबे समय तक नहीं। कभी न कभी उस जूते में बदलाव करने की ज़रूरत होती है और उसको रोज़गार का रूप देना भी बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दुनिया है और इस दुनिया में पैसा है तो माना जाता है कि आपकी मांग और पहुंच थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। एक ऐसे ही हमारे साथ साथी हैं, नितिल भारद्वाज हैं, और ये जो आर्टिफिशियल जो कहा जाता है, जो मोती आप पहनते होंगे, डिजाइनर मोती जो पहने जाते हैं, आप रिंग में या गले में कहीं पे लॉकेट के तौर पे उपयोग करते हैं, और इसका अब खेती बिहार में हो रहा है और कई ऐसे सफल किसान हमारे हैं जो इसकी खेती कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हमारे साथ साथी हैं, युवा हैं, नितिल भाई हैं, और ये मोतिहारी जो है, मैं भी चाहता हूँ पश्चिमी चंपारण का जो जिला मुख्यालय बेतिया है वहाँ के रहने वाले हैं और इस समय ये खेती कर रहे हैं। तो इस बातचीत में एक सर्जरी भी दिखाएंगे उसका कि कैसे एक जो पर्ल जो रहता है वो जो बनता है उसको फिर कैसे सीप के अंदर डाला जाता है सर्जरी के जरिए, वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ हम इनकी जर्नी भी समझेंगे कि कैसे ये इस क्षेत्र में आए और इससे पहले क्या करते थे। मित्र भाई, किसान तक में आपका पहले तो स्वागत हम करते हैं। नमस्कार सर। ये बताइए कि मोती की खेती हो ही रही है जी, सबसे पहले आप अपनी कहानी बताइए कि आना कैसे हुआ इस। जी नमस्कार, मेरा नाम नितिल भारद्वाज हुआ। मैं वेस्ट चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। ऐसा है सर कि हम इसके पहले जॉब किया करते थे, एक MNC कंपनी थी वहाँ। उसके बाद वहाँ से 2017 से पढ़ाई क्या था? पढ़ाई मेरा बस BCom था जी। उसके बाद क्या हुआ कि अब घर आने के बाद जाने का मूड हुआ नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे रह के ही अपने लोगों के बीच कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से हमारी और समाज की भी कुछ भलाइयाँ हो सके। तो इसके लिए मैंने मोती की खेती का सुझाव अपने पिताजी से मिला मुझे, तो मैंने इसके लिए ट्रेनिंग्स लिया और ट्रेनिंग लेने के बाद काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास तालाब होना चाहिए या टैंक होना चाहिए या आपके पास कोई भी उस तरीके का वाटर बॉडी होना चाहिए जहां आप इस फार्मिंग को कर सकें। वो तो चीज़ें हैं, लेकिन ये जो अखबार सारा बता रहे थे कि पिताजी अखबार पर, वो किस्सा थोड़ा सा बताइए, छोटा वाला जो बता रहे हैं। जी, किस्सा ये है कि अब घर आने के बाद जाने का तो मूड हुआ नहीं, तो पिताजी बोले कि करोगे क्या फिर, मोती की खेती करोगे? हमको लगा अरे मोती की खेती, मजाक कर रहे हैं जी ऐसा होता है क्या, मजाक लग रहा है हमसे कर रहे हैं। तो बोले कि न्यूज़पेपर दिए, हम बोले पढ़े, हमको लगा कि ना हो सकता है कि ये जेन्युइन हो। फिर मैंने नेट पे सर्च वगैरह किया तो मुझे लगा कि ना ये जेन्युइन है, पर्ल कल्चर होता है। फिर मैंने ट्रेनिंग्स के लिए सीफा से ट्रेनिंग लिया और 2-3 और जगहों से, मुंबई से, आपका MP से, वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने अपने गांव में ही मत्स्य पालन के साथ साथ मोती पालन का काम स्टार्ट किया। मत्स्य पालन के लिए मुझे गवर्नमेंट से 50% की सब्सिडी, 1.25 एकड़ वाटर एरिया जी, वहाँ मैंने काम स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम मेरा इतना भयानक ज़बरदस्त फ्लॉप रहा। मैं तो इसके पीछे का रीज़न ये था कि मेरे तालाब का जो पानी था वो सूखता जा रहा था। हाँ, सराव होके सूख गया पूरा। तो जो भी मैंने पर्ल्स डाले थे, मछलियाँ डाली थी, वो सब बेकार हो गया। मछलियों का लगभग स्टार्टिंग 1.5-2 लाख से लगा था। फिर हुआ क्या कि जो भी मैंने पर्ल्स रखे थे वो जहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया था उनको मैंने सप्लाई किया। वो बेचारे अपना पर्ल लेकर के कुछ पैसे मैंने भेजे उसको, पर्ल को वो ग्रो कराएं। फिर इधर मैंने तालाब को और डेप्थ कराया, उसका डेप्थ थोड़ा सा कम था जिसकी वजह से ये पानी सूख गया था। फिर मैंने डेप्थ और कराने के बाद मछली पालन और मोती पालन दोनों कंबाइंड फिर से शुरू किया मैंने, और तब से लेकर आज तक का जो मेरा सफ़र है सर, लगभग मैं 25 लाख सिर्फ मोतियों से कमा लेता हूँ, ठीक है। और आज ऑल ओवर जी 25 लाख। अभी अपने पास लगभग 30,000 सीपियाँ उपलब्ध हैं तालाबों में। 400 कितने में बेचते हैं? क्योंकि इसका तो प्राइस 300 से शुरू होकर 1000, 1500, 2,000 तक जाता है। मैं आपको मिनिमम प्राइस पे बता रहा हूँ, 150 से 200 बीच। 150 से 200 जी, 150 से 200 बीच के बीच में डिजाइनर है आपके पास? जो भी आप डिज़ाइन देखेंगे, ये आप देखेंगे। भगवान जी का इस समय भगवान जी का बड़ा डिमांड रहता है नहीं? भगवान जी सबका, और आज के समय में श्री राम का। अयोध्या मंदिर बनने के बाद श्री राम का ज़्यादा जिक्र हुआ है। जी जी जी, ये आप देखें, इसी पर्ल का बना हुआ पेंडेंट है ये, ठीक है। गोल्ड वो तो अपने अनुसार ये तो अब जी कस्टमर जैसा चाहता है उस वैसा हम लोग करा के उसको प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए सर कि जो हमारी कंपनी है
फिर मैंने भारद्वाज पर्ल फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर के नाम से काम स्टार्ट किया, ताकि और भी लोगों को मैं ट्रेनिंग्स दे सकूं। और फर्स्ट टाइम मैं जब काम कर रहा था तब इतनी अधिक प्रॉब्लम्स आ रही थी बिहार जैसे राज्य में, क्योंकि यहाँ पर्ल कल्चर उस टाइम में कोई जानता, बहुत कम ही लोग थे। और सर्जरी करने के लिए आपको सीपिया तक उपलब्ध नहीं थी, न्यूक्लियस उपलब्ध नहीं थे, टूल्स उपलब्ध नहीं थे, तरीके उपलब्ध नहीं थे। तो इसको देखते हुए मैंने ट्रेनिंग्स का प्रोविज़न स्टार्ट किया अपने यहाँ। और जो भी माल आप लोग को इसके लिए आवश्यक है, वो सारी चीज़ों का अपने पास भेजते हैं। कहाँ कहाँ जाता है आपका जो है कहाँ विदेशों में भी जा रहा है क्या? देखिए सर, जो हमारा माल होता है डिज़ाइनर पर्ल, वो सीधे डायरेक्ट फॉरेन ही जाता है, क्योंकि यहाँ इस चीज़ को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। लोगों के पास जानकारी है कि गोल हो तो मोती है, हाफ राउंड हो तो मोती है। ये डिज़ाइनर का यहाँ प्रचलन नहीं है। पत्थर है, दूसरा है तो प्लास्टिक होगा, पत्थर होगा। तो सर ऐसा है कि हमारी बीच में मैं जरूर रुकूंगा थोड़ा सा। ये जो डिजाइनर देवी देवताओं की चीज़ें हैं, मूर्ति ये जो बनाए हैं डिजाइनर आपने, ये विदेशों में इसकी मांग है क्या? बहुत ज़्यादा इसकी मांग बहुत अधिक है, और विदेशों में सबसे अधिक अगर मांग है तो आपको हे अल्लाह लिखा हुआ, दूसरा आपका जीसस क्राइस्ट का, तीसरा आपके महादेव का, राधा कृष्ण का, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल्स हर एक जगह पे है। और वहाँ जो है ये लोग काउंटर वगैरह लगा के इंडियन डिज़ाइनर पर्ल को बेचते हैं, और वहाँ बहुत अच्छे ह्यूज अमाउंट पे उन लोगों को पेमेंट मिलता है। जो पर्ल हम लोग यहाँ पे 100 से 150 में निकालते हैं, वहीं पर्ल आप अगर मार्केट में जाएंगे तो 2500 तक का आपको मिलेगा। तो ये है बहुत यूनिक। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, या ये कहें कि लोग नए को लेकर के थोड़ा सा ये डरते ज़रूर हैं। तो सर ऐसा है कि हमारी जो कंपनी है भारद्वाज पर्ल फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर, हमने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई और आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करा, और इवन जब आपका माल रेडी हो जाता है तो उसको हम लोग बायबैक भी कर लेते हैं जी। ताकि किसानों का सबसे बड़ा समस्या होता है कि भैया हम निकाल तो लेंगे, उपजा तो देंगे, बिकेगा कहाँ? तो भैया हम आपके लिए खड़े हैं, आप अपना माल लेके आइए, हम आपका माल लेकर के मार्केट को उपलब्ध कराएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।